नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज, इतिहास के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास का पिता क्वेश्चन नंबर 1। इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता जो कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो प्रसिद्ध थी वो किस लिए प्रसिद्ध थी? सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी, यानी वो शहरीय सभ्यता थी। एक सुनियोजित शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। और उस समय में, जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय में शहरी सभ्यता होना एक बहुत बड़ा मुकाम था। ऐसी वर्ड में संसार में कोई भी नहीं थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के लोगों का व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका व्यवसाय क्या था? व्यवसाय तो उनका कृषि था, लेकिन मुख्य रूप से वो व्यापार भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या थी? सिंधु वासियों की जो मुख्य फसल थी वो जौ और गेहूं थी। जौ और गेहूं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल जो है, पूर्वी पुरास्थल है आलमगीरपुर मेरठ में है। ये आलमगीरपुर मेरठ में उत्तर प्रदेश में है। तथा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। ये सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। ये है पश्चिमी पुरास्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। और इसके नए नए स्थल भी खोजे जा रहे हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? उत्तरी पुरास्थल है मांदा अखनूर जम्मू कश्मीर में है। यह उत्तरी पुरास्थल जो है मांदा में है और अखनूर जम्मू कश्मीर में है। तथा दक्षिणी पुरास्थल जो है ये दाड़माबाद दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। दाइमाबाद में है और अहमदनगर जिले के महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में है दाइमाबाद। ये है दक्षिणी पुरास्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो सबसे पहले जानकारी दी थी वो चार्ल्स मैसन ने दी थी। चार्ल्स मैसन ने दी थी। और कब दी थी? 1826 ईस्वी में दी थी। 1826 ईस्वी में ये जानकारी दी थी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा की सभ्यता थी, हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता की लिपि थी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। और एक चीज़ आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्र के राजा कहलाते थे। उस समय मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ कहलाते थे। उस समय मिस्र के राजा, जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय मिस्र की सभ्यता भी थी, तो उस समय मिस्र के जो राजा कहलाते थे वो फराओ कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि जो लिखी जाती थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं हाथ की तरफ से बाएं तरफ को लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वास्तिक चिन्ह देन है। स्वास्तिक चिन्ह जो देन है वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही है। स्वास्तिक यानी चेहरे पर, माथे पर जो चिन्ह लगाया जाता है स्वास्तिक का, वो सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आग का आविष्कार किया। आग का आविष्कार किसने किया था? कब हुआ था? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले पालतू बनाया गया था। सबसे पहले जो पालतू बनाया गया था वो कुत्ते को बनाया गया था। सबसे पहले पालतू जानवर जो बनाया गया था वो कुत्ते को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी आद्य ऐतिहासिक थी, यानी ऐतिहासिक से पहले थी। आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक वो होता है जिसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, और ऐतिहासिक वो होता है जिसकी लिपि को पढ़ा जा चुका है, लिखित रूप से हमारे पास प्रमाण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा जो स्थित है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो स्थित है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है वो लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। किस चीज़ से? हड़प्पा के लोग जो नहीं जानते थे, अनभिज्ञ का मतलब है जो नहीं जानते थे, वो थे लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। ये कांस्य युगीन थी, तांबे और टीन के बारे में जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग था वो किस रंग का यूज करते थे? लाल रंग का यूज करते थे। वो लाल रंग का यूज मिट्टी के बर्तन पर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चावल के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में चावल के साक्ष्य जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सभी का मिश्रण यानी सर्वमान्य होता है, जो सभी को मान्य होता है, उसका जो काल था वो था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का समय था। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है। ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। और मोहनजोदड़ो की खोज जो की थी वो राखाल दास बनर्जी ने की थी। राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले दोस्तों जो खोज हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत तो हड़प्पा सभ्यता की हुई थी, और इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता। वो हड़प्पा नगर की खोज हुई थी और उसी नगर के नाम पर इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। उसकी खोज हुई थी 1921 ईस्वी में, और 1922 ईस्वी में हुई थी मोहनजोदड़ो की खोज। उसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। नर्तकी की जो कांस्य की मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है वो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त इस अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अन्नागार मिला है वो है सबसे बड़ी इमारत। और एक विशाल स्नानागार भी मिला है, उसके बारे में आगे बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी से प्राप्त प्रमुख स्मारक है। प्रमुख स्मारक क्या है मोहनजोदड़ो में? प्रमुख रूप से वृहत स्नानागार है, यानी बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोसोपोटामिया आधुनिक नामक इराक में है। ये मोसोपोटामिया इराक का आधुनिक नाम है। मोसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है। का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। इसका मोसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा की खुदाई हुई थी। हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हुई थी। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की। सिंधु घाटी के लोगों ने जो पूजा की थी मातृ देवी की पूजा की थी। मातृ देवी की पूजा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राणों की संख्या रचना गुप्त काल में हुई थी। प्राणों की रचना जो हुई थी गुप्त काल में हुई थी, और कितनी है? 18 है। प्राणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीन पुराण है। सबसे पहला या प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट देखिए, पुराणों के रचयिता किसको माना जाता है? पुराणों के रचयिता जो माना जाता है लोमहर्ष एवं उग्रशिरवा को माना जाता है। लोमहर्ष एवं उग्रशिरवा ने पुराणों की रचना की थी। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए